हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने कल किया था सिकंदर के बारे में पार्ट 1। आज करेंगे हम सिकंदर का पार्ट 2। हमने सिकंदर के बारे में कल पढ़ा था। सिकंदर के बारे में क्या पढ़ा था एक बार रिपीट कर देते हैं। भाई सिकंदर का जन्म हुआ था 356 में, 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके जो पिताजी थे वो कौन थे? वो फिलिप द्वितीय थे। उनकी जो माँ थी उनका नाम था ओलंपियाज। ठीक है। इनके गुरु थे अरस्तु। इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु ने 3 साल तक सिकंदर को शिक्षा दी। ठीक है भाई। जब 16 साल की उम्र हो जाती है, 17 साल की, 16 साल की उम्र में ये जो बहुकेफला नामक घोड़ा है उसको अपने वश में करते हैं। 17 साल की उम्र में अरस्तु इनको ज्ञान देना आरंभ कर देते हैं। ठीक है। फिर उम्र हो जाती है इनकी 20 साल। 20 साल की उम्र में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये राजा बन जाते हैं, मकदूनिया के शासक। राजा बनते ये अपने जो आसपास के क्षेत्र के हैं उनको जीतना आरंभ कर देता है, उन पर चढ़ाई करना आरंभ कर देता है। ठीक है। यानी ये पूरे वर्ल्ड को जीतना इसके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। फिर ये कहाँ जाते हैं? फिर इनका एक युद्ध होता है, अरबेला का युद्ध। फिर एक युद्ध होता है इनका, अरबेला का युद्ध। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में क्या है कि भाई सिकंदर और दारा के बीच ये युद्ध होता है। तो इसमें सिकंदर दारा को पराजित कर देता है। ठीक है। और इसी युद्ध के बाद इसको सिकंदर महान की उपाधि दी गई। ठीक है। इस युद्ध के बाद क्या हुआ भाई? फिर ये भारत की तरफ चल पड़ा। सिकंदर कहाँ? भारत की तरफ चल पड़ा। फिर भारत में ये किससे मिलता है? ये मिलता है आंबिक कुमार से। आंबिक कुमार कौन है? आंबिक कुमार देश के प्रथम देशद्रोही थे। ठीक है। आंबिक कुमार ने इसकी देश अधीनता स्वीकार कर ली थी और आंबिक कुमार ने सिकंदर को पोरस के खिलाफ भड़काया। किसके खिलाफ भड़काया? पोरस के। ठीक है। तो सिकंदर की सेना झेलम नदी के किनारे पहुंच जाती है। झेलम नदी को पार करके ये पोरस के साथ युद्ध करती है। यूनानियों के अकॉर्डिंग इस युद्ध में सिकंदर की जीत हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद लगातार युद्ध करने से सिकंदर की जो सेना थी वो थक जाती है। तो व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई सिकंदर की सेना यानी सिकंदर अपनी सेना को लेके वापस चल देता है अपने। तो फिर क्या होता है कि भाई 323 के अंदर रास्ते में ही बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद एक युद्ध होता है, इप्सस का युद्ध। ये पढ़ेंगे हम। इप्सस का युद्ध होता है। इप्सस का युद्ध क्यों होता है कि भाई सिकंदर के जितने सेनापति थे, यानी सिकंदर ने जितना जीत रखा था उन जीते हुए प्रदेशों पे अधिकार करने के लिए। ठीक है। उनमें जितने उनके सेनापति थे उनमें सभी में आपसी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो फिर क्या होता है कि भाई जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को 4 प्रदेश देता है। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि भाई इसको सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है। ठीक है। तो वो 500 हाथी कहाँ यूज होते हैं? वो 500 हाथियों को ये इप्सस के युद्ध में उतारता है। कौन? सेल्यूकस निकेटर 500 हाथियों को इप्सस के युद्ध में उतारता है। तो फिर इस युद्ध में क्या होता है कि भाई इसके सिकंदर के सारे सेनापति आपस में लड़ते हैं।
तो इसमें सेल्यूकस निकेटर की जीत होती है। जीत किसकी वजह से होती है? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे, उन्हीं हाथियों की वजह से सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को जीत लेता है। ठीक है, ये था इप्सस का युद्ध। इसके बाद क्या हुआ कि भाई, इसके बाद आए हमारे इतिहासकार। इसके बाद आए इतिहासकार। एक फारसी इतिहासकार बताता है कि भाई जो यूनानी इतिहासकार हैं वो तो क्या बताते हैं, सिकंदर को महान बताते हैं। यूनानी इतिहासकार हैं वो सिकंदर को महान बताते हैं। ठीक है, जो फारसी इतिहासकार हैं, ईरानी इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, ये क्या, ये इनके अकॉर्डिंग सिकंदर की कुछ अलग ही छवि है। ठीक है, ये बताते हैं कि भी सिकंदर एक क्रूर योद्धा था। ठीक है, क्रूर योद्धा था, शराब पीता था, हत्यारा था सिकंदर। ये बात बताते हैं फारसी इतिहासकार। फारसी इतिहासकार क्या कहते हैं कि भाई सिकंदर का एक मित्र था क्लिटोपस, जिसका नाम क्या था? क्लिटोपस। सिकंदर का मित्र का नाम था क्लिटोपस। यानी वैसे ही दो मित्रों में आपसी हो जाती है रूठ वूठ, तो उसमें क्या हो जाता है भाई, सिकंदर ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और एक उसके पिताजी का मित्र था पर्मिनियन। ये फारसी इतिहासकार बताते हैं भाई सिकंदर के पिताजी का मित्र यानी फिलिप द्वितीय का एक मित्र था पर्मिनियन, जिसकी गोद में सिकंदर खेला था। सिकंदर ने उसको भी जान से मार दिया। ठीक है, ये क्लासथनीज, ये कौन था? क्लासथनीज, ये अरस्तु, इसका अरस्तु का भतीजा था ये क्लासथनीज। ठीक है, इसने इसको भी नहीं छोड़ा। अरस्तु इसको बहुत समझाता था, सिकंदर को बहुत समझाता था, लेकिन अरस्तु की नहीं मानता था ये। सिकंदर अपने गुरु की भी नहीं मानता था। ठीक है, क्या होता है कि भाई सिकंदर की मृत्यु होने के 1 साल बाद अरस्तु की भी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु होने के 1 साल बाद अरस्तु की भी मृत्यु हो जाती है। ये क्लासथनीज कौन है? ये है अरस्तु का भतीजा, यानी सिकंदर ने इसको भी जान से मार दिया। और एरियन इतिहासकार है ये। एरियन इतिहासकार ये बताता है कि भाई जो बैक्टीरिया का राजा था बसूस, बैक्टीरिया का राजा बसूस था, उसको सिकंदर की सेना ने पकड़ लिया। भाई दुश्मनी थी, पकड़ लिया। सिकंदर ने क्या किया कि भाई इस बसूस राजा के नाक काट दिए, दोनों कान काट दिए। ये इतिहासकार बताते हैं कि भाई सिकंदर ने राजा बसूस के नाक और कान काट दिए, फिर भी उसको शांति नहीं मिली, तो फिर उसको चीर फाड़ कर दिया इसको, राजा बसूस के। ठीक है, इसको जान से मार दिया। ये एरियन कहते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि भाई सिकंदर इतना हत्यारा, इतना क्रूर था, तो फिर राजा पोरस को इसने जिंदा क्यों छोड़ दिया? छोड़ सकता है? नहीं। हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भी सिकंदर के बारे में ऐसा ही लिखा है कि भी सिकंदर क्रूर शासक था, हत्यारा था, वो अपने आप को ईश्वर के समान समझता था। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है। ठीक है, और इतिहासकार बताते हैं कि भाई सिकंदर की सेना जहां भी जाती थी वहां के प्रदेश को तो जीत लिया, तो वहां क्या होता था भाई, जो महिलाएं होती थी उनका अपहरण कर लिया जाता था,
और जो और प्रजा होती थी उसको काट दिया जाता था, तलवार से काट दिया जाता था। जो बच्चे होते थे उनका क्या होता था भाई, भाले की नोक पे बच्चों को, छोटे बच्चों को भाले की नोक पे लेटा के पूरे शहर में घुमाया जाता था। ये सिकंदर के कारनामे थे। और इन्हीं कारनामों की वजह से जो यूनानी इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया है। हमारा तो इतिहास क्या है कि भाई जो नालंदा विश्वविद्यालय था हमारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा जिसको तहस नहस किया गया था, ठीक है, उसमें हमारा जो इतिहास था तहस नहस कर दिया गया था भाई। वो यानी काफी दिनों तक उसमें आग जलती रही थी। तो भाई जो किताबें थी वो काफी दिनों तक जलती रही थी। तो भाई जैसा ये यूनानी इतिहासकार लिख गए, भारतीय इतिहासकार क्या है कि भाई आंखें मूंद के उनके ऊपर विश्वास करते हैं। हमारा इतिहास तो इन्होंने मिटा दिया था भाई। कितने साल अंग्रेज हम पे राज करके गए, जैसा वो बताते गए हमारे इतिहासकार मानते गए। ऐसे ही क्या हुआ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हुआ, जैसा उन्होंने बता दिया हमने भी वैसा ही मान लिया, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग सिकंदर को महान बताया गया है। इस लड़ाई में क्या कहते हैं भाई, फारसी इतिहासकार, ईरानी इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार कुछ अलग बात बताते हैं और यूनानी इतिहासकार कुछ अलग बताते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि भाई इस युद्ध में पोरस की जीत हुई थी और सिकंदर की हार हुई थी, ठीक है। ठीक है। वैसे अगर मेरा कोई मित्र है वो दूसरे गांव में अगर जाके पिटेगा, मार खाएगा, तो अगर वो मेरे पास आएगा मैं तो उसकी बढ़ाई ही करूंगा ना। वही बात यहाँ लागू होती है। पहले क्या होता था भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात आप जानते हैं ना, आप लोग सभी जानते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहले टाइम पे क्या होता था भाई, अंग्रेजों का राज होता था हम पे, अंग्रेजों का राज होता था। तो भाई जैसा वो बता के चले गए, अगर वो गलत भी बता के चले गए तो हमारे इतिहासकार क्या थे कि भाई अच्छी बात बता दी इन्होंने अच्छी बात बता दी। हमारे इतिहासकार क्या, जैसा वो बताते गए हम वैसा ऐसा मानते गए, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है।